अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आपकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि फैज़ान जो है वो गाड़ी का मकैनिक बना हुआ है और उसके टायर पहले तोड़ लिए और अब इसको सेट कर रहा है। आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, तो मैं उनके दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने लगी हूँ। ये सरप्राइज़ है, कौन आ रहा है ये आप साथ साथ देखेंगे। आज हमारे बहुत दूर से मेहमान आ रहे हैं और अब हम करते हैं तैयारी। और फैज़ान की फूफो लोग भी आई हुई हैं और फैज़ान से पूछ रही हैं, फैज़ान क्या कर रहे हो, क्या ख़राब हो गया है। और देखें फैज़ान जो है वो अपनी मौज मस्तियों में बिज़ी है। तो चलें आए अब आपको दिखाते हैं। कीमा मैंने बना लिया है। अब मैंने कीमा इसमें से निकाल लिया है, मैं कर लूँगी। अब मैं चॉपर में प्याज और सब्ज़ मिर्च को क्रश कर लूँगी। कीमे को मैंने ग्राइंडर में किया है। आज आपको मैं आसान तरीका बताऊंगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे जो मतलब घर में अवेलेबल नहीं होती। सारी चीज़ें घर में हमारे अवेलेबल होती हैं। आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं, मेरी मम्मा और मेरे भाई दुबई से आए हुए हैं। माशाल्लाह से मेरे 2 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं। मेरी एक जो बहन है वो इधर के नार रोड पे रहती है, फैसलाबाद में। और मेरी मम्मा लोग आ रहे हैं मरीदवाला से। बहुत से लोग तो जानते होंगे मरीदवाला को। और अब मैं कीमे को डालने लगी हूँ एक बॉल में और इसमें मैं जो मैंने सब्ज़ मिर्च और प्याज को क्रश किया था मैं उसको डालूंगी। डाल लिया है। अब मैं इसमें सूखा धनिया और ज़ीरे को ग्राइंड करके डालूंगी। सूखा धनिया और ज़ीरा डालने लगी हूँ। सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक, रेड चिली डालूंगी। नमक आप जितना पसंद करते हो। इसमें रेड चिली में थोड़ी सी डालूंगी, इसमें क्रश्ड डालूंगी बाकी। अब मैं हाफ टी स्पून इसमें क्रश्ड डालूंगी रेड चिली। अब्बू आ गए तो मैं कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही थी, तो अब्बू आगे कहने लगे मुझे ना स्वीट एग बना दो। तो अब मैं उनके लिए एग बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला। एग मैंने डाल लिया। सॉरी, ऑयल कहना था एग कह रही हूँ। ऑयल डाल लिया मैंने, अब चेक कर लेती हूँ। ऑयल मेरा गर्म हो गया, मैंने एग डाल दिया। एग जो है वो मैं हमेशा स्टील की प्लेट में ही इसको बनाती हूँ, क्योंकि स्मेल फिर ना अच्छी नहीं लगती दूसरे बर्तन में। एग हमारा बन गया है, अब अब्बू को देते हैं। अब हम इसमें 1 अदद एग डालेंगे ताकि कोफ्ते जो हैं जब हम ऑयल में डालेंगे तो ये टूटे ना।
अब हम इसको सारे को मिक्स कर लेंगे। को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये कोफ्ते बनाते वक्त साथ चिपटे ना। तो अब मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। अब हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। अब मैं ऑयल में कोफ्ते डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। हम हल्की इसको ना हल्की आग पर बनाएंगे। अब हमारे कोफ्ते मैंने ये फ्राई कर लिए हैं। अब हम जो बाकी है उसको फ्राई करते हैं। अब सारे हमारे कोफ्ते बन गए हैं। अब मैं कोफ्ते का मसाला बनाती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ जी। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ सीख कबाब बनाने की। मैं सीखों पे ये जो मैंने चिकन का बनाया हुआ था मेज़ा में ये लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लेती हूँ हाथ को, ताकि मेरे हाथों को चिकन ना चिपटे। हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया है। अब मैं इस पे चिकन लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने लगा लिया। मैं इस सीख को लगाने लगी हूँ। जी तो ये मैंने सीख कबाब में सीखों में ये मैंने लगा लिया है। अब हम इसको जब बनाएंगे तो मैं आपको तब दिखाऊंगी। हम कोफ्ते बनाने के लिए इसकी ग्रेवी तैयार करने लगे हैं। अब मैं पैन में ऑयल डालूंगी। अब हम इसमें जो मैंने प्याज को ग्राइंड किया हुआ है वो डालेंगे। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज की भुनाई हो गई। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छी तरह इसकी भुनाई करते हैं। अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच नमक, हाफ रेड पाउडर और हाफ ही क्रश थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब हम इसको अब हम इसमें टमाटर ग्राइंड करके डालेंगे। इसमें टमाटर की बनी हुई ग्रेवी डालते हैं।
हम इसको 2 से 3 मिनट पकने के लिए देते हैं और हम इसमें साबुत काली मिर्च और मोटी दालचीनी जो है वो डालेंगे, इलायची। दही डालते हैं। अब हम इसमें दही डालते हैं। मैंने 1 पाव दही लिया। अब मेरी ग्रेवी तैयार हो गई है और अब इसमें मैं कोफ्ते डाल देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। अब हम इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च साबुत डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। आप लोग इसका शोरबा भी कर सकते हैं, जैसे किसी को पसंद हो। आप लोग ये ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं। और मैं 1 गिलास के करीब पानी इसमें डालूँगी। इसको मैं थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। फिर मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए डाल दूँगी। ये हमारे मेहमान आ चुके हैं, तो अब हम उनको जूस वगैरह देते हैं। ये माशाल्लाह मेरे भाई ने गाड़ी ली है। आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके नसीब में करे। मेहमान आ गए। अभी मैंने कोफ्ते ही बनाए थे, तो वो आके कहने लगे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो अब मैं कोफ्ते और रोटी है साथ, शाम में फिर जो बनाएंगे आपको बताएंगे। और ये देखें, ये कोफ्ते हैं और उसमें एग भी बॉईल करके रखे हुए हैं। तो अब मेहमान खाएंगे और बताएंगे कि कैसे बने हैं। और ये फैज़ान देख लें, नोटी बॉय उल्टे काम कर रहा है। हाँ जी, तो खाना लग गया है और अब हम खाना खाने लगे हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरे भाई लोग आए हुए हैं। मेरे 2 भाई हैं, दोनों दुबई होते हैं। तो वो पाकिस्तान आए तो अब हमसे मिलने आए हुए हैं। तो अब ये खाएंगे तो बताएंगे कैसे बने हैं कोफ्ते। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि कैसे बने। बहुत आसान है तरीका इसका और ये बहुत चटपट बन जाते हैं। और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो अब हम लोग खाना खाने के बाद मतलब शाम के खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जो भी मैंने शाम के खाने में बनाया। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आपको आज के कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी।